लेकिन एक वाकया नुमा होता है फैसलाबाद के इलाके में, एक खातून एएसपी मुंजा किरामत की बर्बरियत और फिरौनियत का। इस वाकये में जो है फैसलाबाद के एक ताजिर जो है हामिद जट और उनके बेटे जो है वो उनकी बर्बरियत का शिकार हो जाते हैं और दोनों को जो है पाबंद साबित कर दिया जाता है। ये वाकया जो है ये फरवरी के महीने का है और इस वाकये के बाद जो है सूरत ताज ही की शिकायत पर जो है उनके खिलाफ एक इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी में जो है उनका जुर्म साबित हो जाता है, जिसके बाद जो है वो रिपोर्ट आईजी ऑफिस चली जाती है। लेकिन आईजी ऑफिस जो पंजाब का है वो बजाय मजलूम ताजिर की दादरसी के वो एक तरीके से खुद एएसपी के पीछे जो है उसके पुश पर इस वक्त खड़ा दिखाई दे रहा है। अब इसी सिलसिले में हमने ज़हमत दी है जनाब चौधरी हामिद जट को, जो इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से। हामिद जट साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम द अवामी शो में। आप ये बताएं कि ये आपके साथ क्या हुआ है, इसमें जो इल्जामात हैं इसमें कहां तक सदाकत है, ये हकीकत है या क्या है, कि हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, बताएं कि इसमें है क्या ये। जी देखें जी, सबसे पहले तो दुआमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ को लेके चल रहे हैं और अल्लाह ताला आपको सेहत हयाती नसीब फरमाए। हमारी दुआ आपके साथ है हमेशा। अच्छा, ये इस तरह है कि 12/2/2021 का वाकया है फ्लाइंट काइंग का, जब यहाँ फैसलाबाद में बसंत का मेला हुआ जा रहा था। तो ये एक एएसपी मुनज़्ज़ा करामत साहबा जो है, इन्होंने बगैर जो है वो सर्च वारंट के जो है ये हमारे घर दाखिल हुई है और इसके जो मुलाजमीन थे वो आए हैं अपनी गाड़ी में, सरकारी जो डाला इसके पास था, उन्होंने आगे डोर पे बेल दी है दरवाजे पे। तो बेटा अंडर ड्राइंग रूम में जो है वो अपने सर से पढ़ रहा था। तो जब उन्होंने बाहर जाकर देखा है बेटे ने कि मैं देखूं बाहर कौन है, दरवाजा खोला है, तो इसके बंदों ने जो है वो मतलब उसको पकड़ के डाले में पीछे ले गए हैं। तो इसकी इतनी देर में जो उसका सर ट्यूशन पढ़ा रहा था वो भी बाहर आ गया है। तो उसने आगे इस एएसपी को कहा है कि ये बेटा तो मैं इसको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको क्यों लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये आपका काम नहीं, आप पीछे हो जाएंगे। तो ये इतने में एएसपी साहबा जो है ये हमारे घर के अंदर दाखिल होती है। तो बेगम से जो है वो तकरार करती है, उसे इसने बदतमीजी की है कि नहीं जी आपके बेटे पतंगे उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा जी एक तो ड्राइंग रूम में पढ़ रहा है, बाकी एक दो को मैं नाशा करा रही हूँ। कहती नहीं जी मैंने आपके घर की तलाशी लेनी है। तो इसी दौरान ये मोहतरमा ऊपर छत पे जाती है और 3 मिनट के बाद जब ये वापस आती है तो इसके हाथ में एक खाकी पेपर जो हम अपनी कॉपियों पे चढ़ाते हैं वो लेके नीचे की तरफ आ गई है। तो जब ये बाहर निकली है तो मजे वाली बात ये है, ये जो खाकी पेपर इसने उठाया हुआ था वो जाते हुए वो भी गाड़ी के पास फेंक के चले गई है। चले कम अज कम बरामदगी के लिए वो पेपर तो ले जाए ना आप। तो वो भी पेपर गाड़ी के साथ फेंक के बच्चे को वहशियाना तशद्दुद करके डाले में डाल के ये थाने ले गए हैं। तो मैं अपने अब्दुल्ला ट्रस्ट हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तो मुझे घर से मिसिस का फोन आया, कहती जी इस तरह वो हमारे बेटे को पुलिस ले गई है। तो मैं फौरन जो है वो भागा थाने की तरफ गया। तो थाने में जाके एक मुंशी मोहरा रशफाक बैठा था, उसको मैं मिला। मैंने कहा जी एक एएसपी साहबा का जो है ना ये मेरा कार्ड दें, मैं एज ए डिप्टी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ नॉर्थ पंजाब का, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का। अच्छा, मैंने जब अपना पीटीआई का कार्ड दिया, मैंने कहा जी उनसे कहें जी मैं आपको मिलने आया हूँ। इस मोहतरमा ने मेरे कार्ड को फाड़ के उस मुंशी को इसने ऑर्डर लगाया कि इनके ऊपर इस्तगासा लिखें और इसके ऊपर भी एफआईआर दे दें। मजे वाली बात देखें, बेटे को तो इन्होंने 14 साल का जो बेटा था उसको हवालात में बंद किया हुआ था और वो हवालात थी जिसमें चोर डकैत नजायज फरोश मंशियात फरोश सारे वहां पे लॉकअप में बंद थे और बेटे को जनाब इसने वहां पे डाला है। तो बेटा वहां पे रो रहा था। जब मैं गया हूँ तो उसने कहा बाबा जी मेरा कसूर बताएं क्या है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और माशाल्लाह मेरा जो बेटा है वो बीकन हाउस या फैसलाबाद में जो है वो स्टडी हासिल कर रहा है। तो कहता है जी मेरा कसूर बताएं क्या है, मैं तो अपने सर से ट्यूशन पढ़ रहा हूँ। तो इस मोहतरमा ने लैतो लाल से काम लेते हुए मुंशी को ये ऑर्डर दिया कि भाई इसके वालिद के ऊपर भी आप जो है वो एफआईआर दे दें। अब 150 पतंगे बेटे पे डाल दिए और 95 पतंगे जो है वो मेरे ऊपर डाल दिए। अब जुल्म की इंतहा देखें आप। अच्छा, तो ये आप क्या समझते हैं जट साहब कि ये क्या आपसे कोई दुश्मनी थी या उसको काम नहीं आता है या किसी के कहने पर किया, क्या है, ये है क्या, मतलब आप उसको जानते नहीं, वो आपको नहीं जानता, या कोई सियासी कोई मसला तो नहीं है इसमें कोई? वक्ती तौर पे तो दुआमी साहब हमें नहीं पता था कि ये मोहतरमा कौन है, कब यहाँ पे अपॉइंट हुई है।
और उसके बाद जब हमने इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की है तो पता चला है कि ये जो नून लीग के लोग हैं, खासकर जो ऊपर से नीचे तक हैं, ये उनके लिए काम कर रही है। यानी पुलिस की जो मुलाजमा है, ये जो एएसपी साहिबा है, ये आपका कहने का मतलब ये कि ये इस वक्त जो है इनकी हमदर्दियां या वफादारियां जो है ये पंजाब हुकूमत से या पुलिस से नहीं है, ये नून लीग के लिए काम करती है, उनकी वफादारी और उनकी वफादारी में ही। अच्छा जी बिल्कुल इस तरह ही है, ये नून लीग की जो है वफादारियां कर रही है, ठीक है। और उसके बाद काफी लोगों ने इनको फोन किया है कि आप नाजायज कर रहे हैं बाप बेटे के साथ, आप इनके साथ ज्यादती ना करें। इस बंदे को हम जानते हैं, इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड हम जानते हैं, इनका जो एक अदारा चला रहे हैं अब्दुल्ला ट्रस्ट हॉस्पिटल के नाम से, ये वहाँ के चेयरमैन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 500-600 पेशेंट डेली का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिकेशन लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो हम तो लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो अब उसके बाद जो है इन्होंने लॉकअप में हमें बंद किया। अगले दिन हमारी बेल शेल हो गई कोर्ट से। फिर हमने फर्दर जो है वो इंक्वायरी भेजी है आईजी पंजाब साहब को, इसके खिलाफ जो कंप्लेन की है सीपीओ फैसलाबाद को, आरपीओ फैसलाबाद को, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को। फिर आईजी साहब ने इंक्वायरी यहाँ फैसलाबाद में लगवाई है इनके खिलाफ, और फैसलाबाद में जो है वो अकाउंटेबिलिटी ब्रांच में जो इंक्वायरी आई है, इंक्वायरी का नंबर है 497/CO 19/4/2021 को इसके खिलाफ इंक्वायरी आई है। अच्छा। तो एसपी साहब ने दोनों पार्टियों को बुला लिया है, एएसपी को भी बुला लिया, हमें भी बुला लिया है। अब ये जो इसमें एहलकार थे, जो मदई मुकदमा है, हमारी एफआईआर नंबर जो है वो है 136/21। अब इसमें और मजे वाली बात है, इसको नहीं पता था कि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे जो हैं, अब एफआईआर का जो टाइम है वो 10:30 बजे का ये लोग लिख रहे हैं, जबकि मौके पे ये 12:30 बजे आ रही है। 2 घंटे का फर्क इसी में ही है एफआईआर में। अच्छा, उसके बाद यार एसपी साहब ने ये जो मुद्दई है इसके एफआईआर का, मोहम्मद आतिफ रियाज टीएसआई जो है थाना जंग बाजार, इसको बुलाया गया, इसको पूछा गया और टोटल इसने ये डिनाई कर दी है। इसने कहा जी वल्लाह आलम मुझे नहीं पता कि ये एफआईआर किसने दी है, और मैं मौके पे ना मौजूद था, ना मैंने रेड किया है, ना मैंने इन बाप बेटे से पतंगे बरामद की है, ठीक है। और उसके बाद जो है जब अशफाक की बारी आई, अशफाक ने कहा जी मैं उस वक्त जो है अपने घर में था। एक जोहेब नामी आदमी एफआईआर में मुद्दई बनाया गया है, वो कह रहा है जी मैं उस दिन छुट्टी पे था। अब एसएचओ साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी मैं फील्ड में था। अब मुझे बताएं, ये सारे मुद्दई जो हैं एफआईआर के वो मुनहरफ हो रहे हैं कि हमें नहीं पता। तो इस एएसपी को पूछा जब अपना एसपी साहब ने, तो इसने कहा जी मैं इनके घर गई हूँ तो इनकी बेगम ने मेरे साथ बदतमीजी की है, तो इस आड़ में जो है वो मैं बेटे को ले आई हूँ। अब मुझे बताएं कानून हमारा कहाँ गया है? अगर शरीफ आदमियों का तहफ़्फ़ुज़ ये कानून नहीं कर सकता तो हमें ऐसे कानून का क्या फायदा है? अच्छा ये बताएं जट साहब कि वो इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी आपकी ये बताएं कि इंक्वायरी तो आपके हक में भी इनके खिलाफ हुई, इनका जुर्म साबित हुआ कि इन्होंने मुंजा जो किरामत है इन्होंने अपने अख्तियार से तजावज किया, वो रिपोर्ट चली जाती है आईजी ऑफिस में। इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद ये हुआ है, इन्होंने 2 महीने तक रिपोर्ट पुटअप नहीं की। जब हमने इसका फीडबैक लिया, वो कह रहे जी ये कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको रिपोर्ट नहीं दे सकते। खैर हमारे अपने जराए थे और अपने जराए से हमने जब ये रिपोर्ट निकलवाई है तो इसमें टोटल जो इनके खिलाफ कमेंट्स लिखे थे एसपी साहब ने, उसमें लिखा गया है कि ये एफआईआर बिल्कुल झूठी है और फेक है जो इन्होंने इन दोनों बाप बेटे पे दी है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अपनी सिफारिशात में लिखा कि इस एएसपी ने अपना नाजायज फायदा उठाया है और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब जब रिपोर्ट बन के जो है वो आईजी ऑफिस चल गई, जब आईजी ऑफिस से हमने राब्ता किया है तो उन्होंने वहां पर फाइल जो है उसको दबा के रखा हुआ था कि कहीं आईजी साहब के पास ये फाइल ना चली जाए और इसका जो है वो मकू ना ठपा जाए, ठीक है ना। अच्छा। तो मेरी हम्बल यही रिक्वेस्ट है, आईजी पंजाब से माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं जो भी आईजी साहब ने पंजाब के आए हैं, तो आपके तवज्जुह से मैं ये कहूँगा कि हमारा इंक्वायरी नंबर है 497/CO, ठीक है। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, ये वहाँ पे गया है, इसको पुटअप कराएं।
और जो एसपी साहब ने यहाँ इनके खिलाफ लिखा है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इसको पूछा जाए कि इसके पीछे बैक नासर कौन है, जो कि अब बदनामी का बाइस बनी हुई है ये, और शरीफ आदमियों को अभी तक जो है ये तंग कर रही है। अब इसके पीछे क्या नासर है? इतना बड़ा वाकया बोला हुआ, आपने इंक्वायरी करवा दी, सबको जिसका जुर्म साबित हो गया इंक्वायरी के नतीजे में, तो इसके बावजूद यानी उनके खिलाफ कार्रवाई करना कुजा, उनको तो यहाँ से जहां उनकी पोस्टिंग थी वहां से ट्रांसफर तक भी नहीं किया गया, वहीं पर काम करी जहां पर थी पहले से, भी नहीं किया है ना। अभी तक इसी जगह पे जहाँ पे ये पहले लगी हुई थी उसी जगह पे ये मौजूद है और सरासर अभी तक वही पोजीशन इसकी है जो इसने हमारे साथ की है, बाकी लोगों के साथ भी यहाँ पे यही सलूक कर रही है। इसको फील्ड का बिल्कुल पता नहीं है। एएसपी इसको लगा तो दिया है लेकिन एएसपी वाले काम इसके अंदर है ही नहीं है। इसको पता ही नहीं है कि किस तरह जो है मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को चलाना है, कानून को कैसे मैंने आगे लेके चलना है। अब इसके जो नीचे एहलकार हैं वो इसके खुद शिकार हुए हैं। अब ये जो टीएसआई है, एसएचओ हजरात है, ये अपना ऑर्डर लगाती है, कहती जी आप इनके खिलाफ फलाम बंद है जी, इनके खिलाफ पर्चा दे दें। जब इंक्वायरी होती है तो सीपीओ आरपीओ बेचारे उन मुलाजमीन को सस्पेंड कर देते हैं। वो कहते हैं जी हमारा कसूर नहीं है, हम तो इनका ऑर्डर मान रहे हैं, अगर हम ऑर्डर नहीं मानते तो ये हमें सस्पेंड कर देगी। तो इसका ऑर्डर मानने का हमें ये जुर्म सिला मिला है कि हमें आरपीओ सीपीओ ने सस्पेंड कर दिया। अब नीचे वाले मुलाजमीन सस्पेंड हो रहे हैं और ये उसी तरह शहर में जो है उसमें बदमाशियां जो है ये कर रही है, इसने फैलाई हुई है। जाहिर है कि आपके इस इंक्वायरी में अगर इनको इस स्टेज पे नहीं रोका गया तो ये तो आगे जाके फिर एएसपी से एसपी, एसपी से डीआईजी बनेगी तो या एसएसपी बनेगी, तो ये तो बाकी लोगों की जिंदगियां तंग कर देगी, इसी तरह अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेगी। तो इनको तो इसी स्टेज पे रोकने की जरूरत है। हामिद जट साहब बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।